हेलो जय मसीह मंडली, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह समय में आप लोग के बीच में फिर कुछ वचन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आज का जो टॉपिक है हत्या के बारे में, मर्डर। क्योंकि वचन में, परमेश्वर का वचन में 10 आज्ञा में भी लिखा है हत्या नहीं करना, यू शैल नॉट मर्डर, हत्या नहीं करना। और बाइबल में हम लोग देखेंगे तो NIV बाइबल में 80 बार मर्डर के बारे में लिखा है, 80 बार NIV बाइबल में। तो आज सुबह में मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, वी शैल नॉट मर्डर। जब ये मर्डर बोलता है, जब ये हत्या बोलता है, तो हम लोग केवल ऐसे नहीं है कि आप किसी इंसान को जाके मर्डर करना, हत्या करना, केवल वो बात नहीं कर रहा है मंडली। ये हम लोग को समझना है यहाँ पर क्या बता रहा है। मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देख रहा है एक्सोडस 20 का 13 पद में हम लोग देखा है यू शैल नॉट मर्डर। और निर्गमान 20 का 13 और उसके बाद में व्यवस्था विवरण 5 का 17 में भी लिखा है यू शैल नॉट मर्डर। और रोमन्स में भी लिखा है, रोमी 12 अध्याय का 9 पद में हम लोग देखने से यहाँ पर यू शैल नॉट मर्डर ऐसे बोल के लिखा है। तो हम लोग विश्वासी ऐसे जाके तो किसी को तो ऐसे हत्या तो नहीं कर रहा है, लेकिन कभी कभी कोई तो डेली मर्डर कर ही रहा है, हत्या कर ही रहा है। किस प्रकार का मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले सबसे पहला मर्डर जो है, हत्या मर्डर जो है बाइबल में हुआ है उत्पत्ति में 4 अध्याय में। कैन और आबेल के बारे में हम सब जानता है। कैन जो था बड़ा भाई था और आबेल जो था छोटा भाई था। तो परमेश्वर ने दोनों से एक बलिदान चढ़ाने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए बुलाया, रिक्वेस्ट किया। और जब उन लोग गया, जब सैक्रिफाइस करने किया, और उसके बाद में हम लोग देखता है कि बड़ा भैया कैन का जो सैक्रिफाइस है वो एक्सेप्ट नहीं किया, परमेश्वर ने रिजेक्ट किया। लेकिन जो छोटा भाई का जो सैक्रिफाइस था वो हाबिल का परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं कि दोनों ने अपना तरफ से बराबर लेके आया है, मतलब परमेश्वर के पास आकर के सेक्रीफाइस किया। लेकिन बड़ा भैया का क्यों सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं हुआ? क्योंकि वो शारीरिक में था। लेकिन आबेल ने क्षमा और सच्चाई से किया। इसीलिए कैन जो था शारीरिक व्यक्ति था, आबेल जो था स्पिरिचुअल व्यक्ति था। इसीलिए जब वो परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या किया कैन ने? उनका अंदर में शारीरिक स्वभाव, शरीर से चलने वाला पवित्र आत्मा का आदमी की व्यक्ति नहीं होने का कारण उनका अंदर में क्या आ गया? बुराई ख्याल आ गया कि मेरा भाई को मैं हत्या कर दूंगा। यदि आदमी की व्यक्ति होता तो भाई का जब एक्सेप्ट किया तो खुशी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। क्यों हत्या तक करने का अंदर से ये मन आया? क्योंकि वो शारीरिक व्यक्ति था, वो शरीर था। लेकिन आबेल क्यों उनका बलिदान को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया परमेश्वर ने? क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति था, आत्मा था। तो आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में शरीर और आत्मा है। बहुत बार हम लोग का ये शरीर हमारा आत्मिक जीवन को हत्या करता है, हमारा आत्मा को हत्या करता है, स्पिरिचुअल लाइफ को हत्या कर देता है, हम लोग करा देता है मंडली। उसका मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मीटिंग अटेंड किया, आजकल तो बाप रे ऑनलाइन का मीटिंग चल ही रहा है, नहीं ऑफलाइन में चर्च में भी आप चर्च आते हैं और आप प्रार्थना, आज पूरा प्रार्थना करेगा, आत्मिक जीवन में इतना आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा? ये शरीर, आपका आत्मा तो आगे बढ़ ही रहा है, आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन क्या हो जाता है मालूम है? ये शरीर ने उस आत्मिक जीवन को हत्या करके खत्म कर देता है। जो कल जो अच्छे से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आज नहीं कर पाते हैं।
लास्ट वीक गया सप्ताह में अच्छा से आत्मिक जीवन में बढ़ने वाला चलने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, ये सप्ताह में उसको एकदम सूखा कोई आदमी की दिखाई नहीं देता है उनका लाइफ में। वो गया महीना में पूरा एकदम वो स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छा था वो व्यक्ति, ये महीना में तो खत्म हो जाता है, कोई आदमी की नहीं होता। ये क्या है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो व्यक्ति का जीवन में उसने अपने शरीर को अपना आत्मिक जीवन का हत्या करने का काम कराता है। इसीलिए याद कीजिए मंडली, हत्या करना छोड़ना है। स्टॉप मर्डरिंग, stop killing your spiritual life, stop killing your spiritual hungriness, stop killing your spiritual thirstiness. Don't let this flesh to kill your spiritual thirstiness. Don't let this flesh to kill your spiritual desire for God. आपका आत्मिक का जो इच्छा है परमेश्वर के लिए, उसको शरीर मारने मत देना, हत्या करने मत देना। आपका जो प्रभु में आगे बढ़ने का जो मन है आत्मिक जीवन में, मैं प्रार्थना करूँगा, उपवास करूँगा, बाइबल पढ़ूंगा, ओ हर समय में मैं सेवा संगति में रहूँगा और बोल के आप प्रभु में आगे बढ़ूँगा, आत्मिक जीवन में मुझे आगे बढ़ना बोल के आप इच्छा आता है, लेकिन ये शरीर ने, आपका शरीर ने उस इच्छा को फिर हत्या कर देता है, खत्म कर देता है, मार डालता है। और आप अपने आप को ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो कुछ करना है प्रभु के लिए, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड, आई वांट टू डू समथिंग फॉर हेवन, मैं स्वर्ग के लिए कुछ करना चाहता हूँ बोल के आप पूरा इच्छा में आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में क्या होता है, वो इच्छा गायब हो जाता है, मार देता है, खत्म ही हो जाता है। कारण क्यों? आपका शरीर ने उसको हत्या कर देता है। आपका शरीर का कैन ने आपका आत्मिक जीवन का आबिल को हत्या कर देता है। इसीलिए मंडली आज सुबह में आप लोग को बताना चाहता हूँ, डू नॉट मर्डर। ओ हत्या मत करो, हत्या करना छोड़ दो, हत्या करना छोड़ दो। चाहे आपका शरीर हत्या करे, याद कीजिए, हत्या करे शरीर ने, लेकिन आत्मा को खोजने प्रभु आएगा ही आएगा, आत्मा का खोजने में आएगा ही आएगा प्रभु। जब कैन ने आबिल को हत्या किया, उनका खून का आवाज को प्रभु ने सुना है, उनका खून का आवाज को परमेश्वर ने सुना है। चाहे आप अपना आत्मिक जीवन को मर डाले, हत्या करे, लेकिन परमेश्वर वो आत्मिक जीवन के लिए ढूंढ के आएगा, खोज के आएगा। और याद कीजिए, परमेश्वर ने वो कैन को इतना श्राप दिया है, 7 गुना श्राप दिया है कैन को। बहुत मुश्किल, वो तो बोल रहा था मैं भोगने नहीं पाऊंगा प्रभु, ये जो श्राप जो है आपने मुझ पर डाला है, मैं पीड़ा जो आपने डाला, श्राप डाला, मैं भोगने नहीं पाऊंगा। कितना लोग अपना शरीर में बीमारी, अपना शरीर में मतलब अस्वस्थ, अपना शरीर में दुर्बलता, कमजोरी, वो आशीष नहीं होने का कारण क्योंकि परमेश्वर का श्राप आ जाता है। क्यों? हत्या करने का वजह से अपना आत्मिक जीवन को। आज मंडली, ये सुबह समय में आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, डू नॉट किल, डू नॉट मर्डर। आप हत्या मत करो, आप मत मारना अपना आत्मिक आबिल को, अपना आत्मिक जीवन, आबिल जीवन को आप लोग हत्या मत करना, हत्या करना बंद करो। तब आप लोग का कैन जो शरीर है वो भी आशीषित होगा, आपका शरीर आशीष होगा, आपका कमाई आशीष होगा, आप खुशी मिलेंगे, शांति मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। डॉक्टर के पास बार बार जाना नहीं पड़ेगा, निराशा में बार बार पड़ना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारे जीवन में कैन और आबिल जो है एक ही में रहना चाहिए, मिला के रखना चाहिए। मंडली, आपका जीवन में कैन और आबिल जो है प्रभु का ही इच्छा में चलाइए, प्रभु का ही हाथ में रखिए, कभी भी आप नहीं पछताओगे। परमेश्वरीय वचन का द्वारा सबको आशीष करे। फिर से मैं लास्ट में ये बोलता हूँ, हत्या करना बंद करो, परमेश्वर का बलिदान, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाते रहो, सैक्रिफाइस करते रहो, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, परमेश्वर के लिए सुगंधित चढ़ाते रहिए अपने लाइफ में। प्रभु आशीष करेगा। जय मसीह।
परमेश्वर सबको आशीष करे।